ओम शांति। ओम शांति। आप सभी मधुबन आके गए, सबका मधुबन हुआ। बेद घर में आए और बेद घर से खुशी लेकर आए। बादल जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सागर के पास जाते हैं और सागर से पानी भर भर के दुनिया में बरसने के लिए जाते हैं। कि जब अकाल पड़ता है, सूख जाता है, वहाँ सारा हरा भरा करने के लिए जाते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं, इसलिए कहीं पहाड़ी घूमने के लिए तो नहीं आते, हाँ? इसलिए आते हैं मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश होने के लिए आते हैं ना। सभी को आस रहती है मधुबन जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, मधुबन जाना है। कितने दिन से तैयारी करते हैं मधुबन की, और मधुबन में आते और मधुबन में आकर बाबा से भरपूर होके फिर हम हमारे एरिया सेवा स्थान पर जाते हैं। तो वहाँ भी हमारी जो मधुबन से हमें खुशी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब हम बाहर जाकर औरों को देते हैं। सावन का ना, जो तुमको मिला है तो तुमको औरों को बांटना है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म विधाता, वरदाता और भाग्य विधाता द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? विधाता, वरदाता और भाग्य विधाता द्वारा हमारा जन्म हुआ। हम कितने भाग्यशाली। सवेरे से बैठे बैठे बोर तो नहीं हो गए? अभी मुरली सुनी, अभी ये भाई सुनाएगा तो बैठे बैठे नहीं, बोर नहीं हुए? अच्छा, तो हमारा जन्म कोई देहधारी से नहीं हुआ। देहधारी ने वालों ने जो उनका कर्तव्य किया, उसके द्वारा जन्म हुआ। लेकिन अभी हमारा अलौकिक नया जन्म हुआ, वो भी विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता द्वारा। जैसे वो शास्त्र में दिखाते, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, और जैसे ही पैदा होती उसके माँ बाप ने टोकरी में उठाकर यमुना पार करके गोकुल में ले गए। तो हमारा भी लौकिक जन्म कहाँ हुआ? ऐसा कोई भी नहीं होगा कि उसको ज्ञान में आते समय किसी ने रोका नहीं होगा, समस्या नहीं आई होंगी, माया नहीं आई होंगी। सभी तो संघर्ष करके तो बाबा के घर में आए। पर जब वो दुनिया छोड़ के अभी हमारी पालना कौन कर रहा है? एक कृष्ण की बात नहीं है। हमारा जन्म स्वयं भगवान के द्वारा हो रहा है। हमारी पालना, हमारा पालनहार कौन है? स्वयं भगवान है। तो ये भी नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, हमें कौन मिला है। अभी 15 तारीख का बाबा मिलन हुआ है, सभी ने किया, मुरली सुनी, उसमें क्या कहा बाबा ने? दुनिया वाले कहते हैं कि कहाँ है परमात्मा, और जिसका नीचे वो क्या कहते हैं? मैं तो बाबा के दिल में हूँ और बाबा भी मेरे दिल में। उस दिन बोला बाबा ने। तो ये भी कौन कह सकता है? जिसका निश्चय है, जिन्होंने बाबा को अपना संसार बनाया है, जिसका एक बाप दूसरा ना कोई है, कोई नीचे से कह सकता है कि बाबा तो मेरे साथ है, मेरा बाबा। वो क्या कहेगा? मेरा बाबा मेरे साथ है। और जिसका नीचे नहीं, भले कोई ज्ञान में भी आएंगे, सुबह शाम मुरली भी सुनेंगे, अमृत वेला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी कंप्लेंट रहती है कि दीदी मेरे बुद्धि में ना मुरली की पढ़ नहीं रहती, ज्ञान ठहरता नहीं, मैं किसी को ज्ञान सुना नहीं सकता है, क्या सुना नहीं सकती? क्यों नहीं सुना सकते हैं?
हाँ? और भी क्या कारण है? मुरली भी सुनते हैं, अमृत तुला भी करते हैं, सुबह ने शाम मुरली सुनते हैं, लेकिन औरों को ज्ञान सुनाने की हिम्मत नहीं। ये तो मुरली का पैर बुद्धि में ठहरता नहीं। इसका कारण है बुद्धि रूपी झोली को संशय रूपी शेष गिरा हुआ है। जैसे उल्टे घड़े पर कितना पानी डालो, ठहरेगा नहीं ना। तो अगर हमारा बुद्धि रूपी झोली में संशय रूपी शेष है तो हमारे बुद्धि में ज्ञान ठहरेंगे नहीं। फिर हम कंप्लेंट करेंगे हमारा योग लगता नहीं। कंप्लेंट रहती ना, दीदी हमारा योग लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है योग? बुद्धि रूपी झोली को संशय, फिर कभी बाबा में संशय, कभी मुरली में संशय, कभी ब्राह्मण परिवार में संशय, कभी मधुबन में संशय, कभी कहेंगे भाई वो तो इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, उसने तो ऐसा बोला है, उसने ऐसा किया है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हर एक का पाठ अपना अपना है, साक्षी होकर देखो, एक ना मिले दूसरे से। अगर हमारा बाबा में अटूट निश्चय है तो जो भी साइड से आएंगे वो पीछे चले जाएंगे, हम आगे चलेंगे। बल्कि उस दिन की मुरली में बाबा ने बोला ना कि अपमान और अभिमान क्या करता है? 15 तारीख की मुरली में बोला ना मैंने, अपमान और अभिमान क्या करता है? नीचे ले आता है। क्यों नीचे ले आता है? हम साइड सीन को देखते हैं, आजू बाजू में साइड में जो साइड सीन, हम साइड सीन को देखते हैं। अगर हम रास्ते में चले, जहाँ पहुंचना है वहाँ, जहाँ पहुंचने के लिए निकले और बीच में अगर साइड सीन आ गए और हम एक जगह खड़ा होकर साइड सीन को देखने लगे, जहाँ पहुंचना है पहुंच सकेंगे नहीं। इसलिए आप भावागे तो तुम्हारा कर्तव्य काम क्या है? आगे बढ़ते चलो। जितने भी साइड सीन आएंगे वो पीछे चले जाएंगे और हम जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच सकेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? साइड सीन को पकड़ के रखते हैं। साइड सीन को आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा? दुनिया कैसी है? रंग बिरंगी है, उसमें हमें फंसना नहीं है। लेकिन हम क्या करते? कभी कभी दूसरे के पार्ट को देखते हैं, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा बोला है, उसने ऐसा। बाबा का हर एक का पार्ट अपना अपना है, उसको साक्षी होकर आप आगे बढ़ते चलो। अगर आगे बढ़ते चलेंगे तो जो कर्म मैं करूँगा मुझे दे और करेंगे। अगर मैं अच्छा पुरुषार्थ करूँगा तो मुझे दे दूसरा का अच्छा पुरुषार्थ करेगा। तो पुरुषार्थ में, बाबा की याद में, बाबा के घर में सफल करने में रेस करो। रेस किस में करना है और रेस किस में करना है? आगे जाने में रेस करो। वो माता बाबा के घर में 2 घंटा योग कर दिया है, मैं कल से मैं 3 घंटा योग करूंगी। इसमें रेस करो। पुरुषार्थ में अपना तन मन धन सफल करने में इसमें रेस करो। जो जितना मेरे यज्ञ में सफल करेगा उतना उसका भाग्य बनेगा, और जो नहीं सफल करेगा तो क्या होगा? संगम युग, बाबा ने बोला डायमंड युग है। इस संगम युग पर ही मैं बच्चों से मिलने के लिए आता हूँ। मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में सिर्फ मुरली सुनाने के लिए। मैं कोई टेस्ट लेने के लिए नहीं आता। बाबा का टेस्ट तो ये रहता है। बाबा की कोई तमन्ना भी नहीं मैं मकान में रहूंगा। इतने बड़े बड़े मधुबन में मकान बन रहे, किसके लिए बन रहे? बच्चों के लिए बन रहे। बाबा कहते बच्चे तुम इतने मतलबी हो, तो मुझे सभी में बुलाती। बाबा को ना मधुबन सभी में आने की तमन्ना, ना कोई मकान में रहने की तमन्ना। बाबा कहते मैं निष्काम सेवादारी हूँ, बच्चों की निष्काम सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन संगम युग, डायमंड युग है,
इस डायमंड युग में अगर डायमंड बनना है तो हमें हमारा तन मन धन समय संकल्प संपत्ति सब बाबा के यज्ञ में सफल करना है। बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे तो बाबा अपने पास रखता नहीं किसी का भी, तुरंत वो एक का पदम गुना हम बच्चों को देता है। इसका अनुभव करो कि सचमुच बाबा एक का पदम गुना देता या नहीं देता। अभी संगम पर तो दे ही रहा है, लेकिन इसके रिटर्न में सतयुग में भी देगा। तो सतयुग में अगर हमें उस पद पाना है तो उसका आधार संगम है। संगम पर हम इतना जितना सफल करेंगे उतना सतयुग में हमें उस पद मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर देखा देखी करते हैं ना। बाबा इसमें देखा देखी नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते में तुम्हारा बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो, रत्नागर भी हो, तो सौदागर भी हो, तो बाबा हमारा जादूगर भी है। दुनिया में जादू करते हैं, दुनिया की जादू दुखदायी जादू है। दुनिया में जादूगर है ना, कि वो जादू कैसे है, दुखदायी जादू है। और बाबा जो जादू करता है ये सुखदायी जादू है। बाबा ऐसे जादू करता है कि हमारे अंदर आज तक कितने बुराइयां थी, बुरे स्वभाव संस्कार थे, तो बाबा सर्जन बनकर आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर आत्मा का ऑपरेशन करता है। और आत्मा के अंदर जो बुरे संस्कार है, बुराइयां है, वो सारे निकालता है और उसके बदले उसमें दैवी गुण भरता है। बाबा पे हमारे से कोई फीस वगैरह लेता है, डॉक्टर के पास जाएंगे फिर नाड़ी देखेगा तो उसको पैसे देना पड़ता है। लेकिन बाबा हमारा अविनाशी सर्जन है। तो जितनी हमें बाबा की वैल्यू होगी, जितनी बाबा की हम कदर करेंगे, बाबा के ज्ञान की कदर करेंगे, उतना बाबा भी हमारी कदर करेंगे। बाबा तो मैं बधाई मानूं, बच्चों को मदद करने के लिए मैं बधाई मानूं। बाबा के बच्चे एक कदम मदद का है कि हिम्मत का? एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 गुना हमें मदद करने के लिए बधाई माने। बाबा कहते हैं मैं मेरे बच्चों के लिए अंत तक दाल रोटी खिलाऊंगा। तो बाबा ने गारंटी की, दुनिया में कोई गारंटी नहीं करता है। बाबा से मैं 2 सब्जी नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों को अंत तक मैं दाल रोटी खिलाने के लिए बधाई मानू। तो किन बच्चों को खिलाएगा दाल रोटी? सच्चे दिल पर जो बाबा को अपना बनाएगा, जो बाबा को अपना संसार बनाएगा। नहीं, सारा संसार मेरा बाबा है। कंपनी और कैंपेनियन एक बाबा है, एक बाप दूसरा न कोई। जिसका ये पुरुषार्थ होगा उनको बाबा अंत तक दाल रोटी खिलाएगा। बाबा कहते मैं उसके बाल को भी आँच में आने दूंगा। ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि समस्या हम पर आए। कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? माया नगरी में बैठे, हम पेपर हॉल में बैठे। पल पल हमारी एग्जाम है। दुनिया में तो साल में एक ही बार एग्जाम होती है, तो हमारी एग्जाम पल पल। तो हम पेपर हॉल में पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे। पर बाबा को हम अपना बनाएंगे तो समस्या हम पर आएंगी, पेपर हमारे पर आएगा, पर उसकी चिंता बाबा करे। ऐसी हमारी अवस्था से चिंता हमें नहीं करना पड़ेगा। चिंता करने वाला वो बैठा है, सारा बोझ उसको दे दो। घर में छोटे छोटे बच्चे होते उनकी समझ उसको कोई टेंशन रहता है? खेलेंगे कूदेंगे गिरेंगे कुछ भी होगा, उनको चिंता रहती है?
तुम्हें मेरा सिर टूटेगा, पैर टूटेगा, क्या होगा, नहीं। वो सारी चिंता माँ बाप को रहती है। तो हमारी भी ऐसी अवस्था होना चाहिए कि जो भी समस्या आएंगी, पेपर आएंगे, वो हम पर आएंगे और चिंता बाबा को करनी पड़े। तो बाबा को भी क्या बनाना पड़ेगा? साथी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा बापों का बाप है, गुरुओं का गुरु है और पतियों का पति है, और गारंटी भी दी उसने। तो बाबा को अपना बच्चा भी बनाना पड़ेगा। किस किस ने बाबा को अपना बच्चा बनाया? किसी को एक बच्चा होगा तो कहेंगे मुझे 2 बच्चे, किसी को 2 बच्चे होंगे तो बोलेंगे मुझे लौकिक 2 बच्चे हैं, और एक तीसरा शिव बाबा है। अगर सच्चे दिल से बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो वो बच्चा अंत तक आपका ख्याल रखेगा। दुनिया में तो सबका अनुभव क्या है, जितने भी देहधारी है, कोई भी देहधारी हो, वो मतलबी और स्वार्थी है। बाबा का इसमें ना कोई मतलब है ना स्वार्थ है। हम जो भी बाबा के यज्ञ में लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? जितना देते उतना रिटर्न में हमको मिलता है। बाबा को क्या करे, बाबा को क्या जरूरत है? वो तो परम धाम में रहने वाला, साकार में था तो भी झोपड़ी में रहता था, अभी तो भी झोपड़ी ठीक ठाक है। उस समय इतनी भी अच्छी झोपड़ी नहीं, एकदम सिंपल झोपड़ी। ना बाबा को मकान चाहिए, ना सदैव में आने की तमन्ना है। बाबा जो कुछ भी कुछ कर रहा है, सारा किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए कर रहा है। अपने लिए तो कुछ भी तमन्ना नहीं उसकी। वो बाबा कहते मैं मेरे बच्चों को एक ही जन्म के लिए बलिहार जाता हूँ। और भक्ति मार्ग में हमने कहा था, बाबा आप अगर आएंगे तब आप पर नौशाल जाएंगे, बलिहार जाएंगे, भक्ति मार्ग में गला काटने के लिए भी तैयार थे। सिर्फ 1 सेकंड का साक्षात्कार होना चाहिए। और अभी वो प्रैक्टिकल में आया है। तो अभी जितना बाबा पर बलिहार जाएंगे तो बाबा एक ही जन्म, 1 जन्म भी नहीं, मैं तो बोलता पूरा 84 जन्म बाबा हमारे कोई कमी नहीं करने देगा। तो इतनी हमारी साथ दिल चाहिए और सच्चे दिल से बाबा को अपनाना चाहिए। अगर सच्चे दिल से बाबा को अपनाएंगे, बाबा को अपना बनाएंगे, जैसे घर में अपना बेटा होता है, जो कुछ मांगता है उसकी हम आस पूरी करते हैं। हम क्या समझते हैं कि बुढ़ापे में हमारे काम में आएगा। लेकिन क्या होता है, एक ही घर में माँ बाप अलग रहते हैं और बेटा और बहू अलग रहते हैं। और आज कितने अच्छे रहती उसकी, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ उसकी आस पूरी करेंगे। और अंत के समय में वही बेटा क्या करता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है। इतने सारे वृद्धाश्रम बने, लेकिन बाबा ने बच्चे को कभी छोड़ा नहीं है। बाबा ने जो वादा किया वो पूरा किया है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ तुम मुझे यूज करके तो देखो। बाबा को अनुभव है यूज करने का, कैसा यूज करना है बाबा को। बाबा कहते बच्चे मुझे यूज करो तुम, हर संबंध से, हर संबंध से, हर संबंध से। जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे घर में अनाज है, सब कुछ है, और मैं बोल रहा हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को नहीं है, तो मेरे घर में पैसा है, अनाज है, उसको यूज करो ना। इसलिए बाबा भी कहते बच्चे तुम मुझे यूज करो, मुझे अपना बनाओ, मुझे कंपनी और कैंपेनियन बनाओ, सारा संसार बाबा में बसाओ। तो बाबा ऐसा साथी मिला है हमको कि सतयुग त्रेता में भी नहीं मिलेगा, द्वापर में भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही छोटे से संगम पर वो अविनाशी साथी, वो भी पक्का वादा करने वाला, झूठा वादा नहीं करता बाबा। कभी बाबा का मामा पे झूठा हुआ?
नहीं बाबा, भले देदारी क्या बोलेंगे, ये होगा वो उल्टा है। लेकिन बाबा का एक भी माँ बाप के आज तक झूठा नहीं हुआ, और बाबा ने जो वादा किया वो वादा भी बाबा पूरा कर रहा है, अधूरा नहीं छोड़ता। हम तो भी बाबा को बोलेंगे तो हम बड़े मीठे मीठे वादे बाबा से करते हैं, मधुबन में जाएंगे मीठे मीठे वादे करें बाबा से, और यहाँ आने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन बाबा ऐसा नहीं है, वो प्यार का सागर है, सारा प्यार अपने बच्चों पर बरसा रहा है, लुटा रहा है। तो ये संगम युग की घड़ी है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ने की और उससे अविनाशी प्राप्ति करने की। जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारा खुशी का खजाना बढ़ेगा। जितना बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, जितना मुरली पर विचार सागर मंथन करेंगे, उतनी हमारी खुशी बढ़ेगी। खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं है। कि हम मुख से तो बोलते हैं, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिकल में लाना है। जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा भी तो दुनिया वालों जैसा नहीं है, बाबा तो प्रैक्टिकल बच्चों को अनुभव कराता है। जैसे तोते माफी बाबा बोलता है क्या, हाँ, कि बाबा से बोलता है अनुभव तो होता ही नहीं, बाबा तो करता ही नहीं। बाबा कहता है मैं अंत तक बच्चों के साथ रहूंगा, साथ निभाऊंगा और बच्चों को साथ ले जाऊंगा। इतना गारंटी दुनिया में कोई नहीं करता है। और रोज बाबा बच्चों को, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकलते बच्चे कई कर के बाबा बच्चों को पुकारता है, याद करता है। दुनिया में लौकिक बाप किसी को बोलता है? मीठे बच्चे बोलता है। बाबा मुरली की शुरुआत भी करता है तो मीठे बच्चे, और मुरली का एंड भी करता है तो मीठे मीठे सिकलते बच्चे। दुनिया में ऐसा कोई बाप है किसी का, माँ बाप तो बच्चों को मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकलते बच्चे कहकर पुकारता होगा? ये कि हमारा ऐसा बाप है कि बच्चों को रोज मधुबन से 4 पेज का लव लेटर भेजता है। ये मुरली वाला क्या है? ये लव लेटर है हमारे लिए, और मधुबन से भेजता है, रोज याद प्यार भेजता है बच्चों को। मुरली में बाबा हमको रोज याद करता है। कभी कभी थोड़ी सी सेवा नीचे ऊपर हो गई, या हमने सेवा की, मैंने इतनी सेवा की, बहन जी ने मुझे पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी दिया नहीं, मैंने इतना धन लगाया, मेरा तो नाम भी निकाला नहीं। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता है? लेकिन भगवान इतने दूर से आया है, रोज मुरली में मुझे याद प्यार भेजता है, इससे और क्या चाहिए? हाँ? और कुछ चाहिए? हमें तो बाप मिला, सब कुछ मिला। और सोचो अगर इस हालत में, इस समय अगर मुझे बाबा नहीं मिलता तो मेरी हालत क्या रहेगी? हम दुनिया की हालत तो सभी देख रहे हैं, सभी अनुभव कर रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। अगर भगवान भी हमको नहीं मिलता था, बाबा नहीं मिलता था, तो आज हम भी वही लाइन में खड़े होते थे जैसे दुनिया वाले हैं, इसी तरह से हम भी उस लाइन में खड़े होते थे। तो क्यों नहीं हम हमारा भाग्य बनाए? हमारा गोल्डन चांस है भाग्य बनाने का। जितना हम भाग्य बनाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतनी हमारी खुशी भी बढ़ेगी ना। और भाग्य नहीं बढ़ेंगे तो खुशी भी नहीं बढ़ेगी। तो हमें सेवा भी करनी है, आगे भी बढ़ना है, और बाबा का जो अविनाशी ज्ञान धन है वो औरों को बांटना है। कई कई बोलते हमारे पास धन नहीं,
बाबा कहते धन नहीं तो तन लगाओ, मन लगाओ। मम्मा बाबा के घर में है तो क्या लेके गए? कौड़ी भी नहीं लेके गए। लेकिन मम्मा ने इतना तीव्र पुरुषार्थ किया कि सबसे आगे गई और वो धन की देवी बनी, लक्ष्मी बनी। ऐसा नहीं कि हमारे पास धन ही चाहिए, जिसके पास धन है तो धन शपथ करो। तो कहते हमारे पास धन नहीं ना, तब ऐसा थोड़ी बाबा जो है वो बाबा के यज्ञ में सफल करो तो सफलता मूर्त पाओगे। और कहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो क्या होगा? और भी बाबा ने अभी ऑफर दिए समय से पहले। देखो एक माता थी, उसका नेम था रोज क्लास में लेट आती थी और क्लास खत्म होने के पहले चली जाती थी और रोज भंडारे में 1 रुपया डालती थी। और भंडारे में 1 रुपया डालती थी, उसका टन करने से आवाज तो सारे डिस्टर्ब हो जाते थे। माता मुरली क्लास में एक तो लेट आती, क्लास के पहले चली जाती और 1 रुपया उसमें डालती, उसका आवाज आता तो सारा डिस्टर्ब हो जाते थे। एक भाई ने एक दिन वो माता को रोका, माता जी आप ऐसा करो कि रोज आप 1 रुपया डालती, उसका आवाज आता है, सब डिस्टर्ब होते, नजर उधर जाती है। आप ऐसा करो महीने के 30 रुपये डाला करो, एक साथ 30 रुपये डाला करो। माता ने क्या जवाब दिया? मैं बड़ा सुंदर जवाब दिया माता ने। देखो बोले मैं इसलिए लेट आती हूँ कि मेरा एक टपरी है, बोले सब ऑफिसर लोग जाते बोले कि मेरे पास नाश्ता करने के लिए आते हैं तो उसकी मैं तैयारी करती हूँ, इसलिए मैं लेट आती हूँ। और जाती भी जल्दी हूँ। अगर मैं पूरी मुरली क्लास होने के बाद जाऊँगी तो मेरे ग्राहक चले जाएंगे तो जल्दी। और आप बोले कि रोज का 1 रुपया डालने के बजाय एक साथ 30 रुपये डालो। चलो पहले मैं महीने के लास्ट में 30 रुपये डालूंगी। अगर बीच में अगर महीने के पहले अगर मेरा शरीर छूट गया तो जो मैं डालती थी वो भी मेरा भाग्य नहीं बनेगा। आप बोले कि महीने के 30 रुपये डाला करो। कितना जवाब सुंदर दिया माता ने। अगर बीच में मेरा शरीर छूट गया, मैं 30 तारीख को 30 रुपये डालने वाली थी, डालूंगी। उसके पहले 4-5 दिन पहले अगर मेरा शरीर छूट गया तो जो रोज का 1 रुपया डालती थी उससे मेरा भाग्य बनता है, वो मेरा भाग्य भी नहीं बनेगा, मैं वंचित रहूंगी। बोले उसका बाबा से कितना लो प्यार और मेरा भाग्य बनना चाहिए। कोई कुछ भी करे, मुझे क्या करना है? मुझे और से लेन देन नहीं, मुझे साइड सीन देखना नहीं। अगर हम साइड सीन देखेंगे तो 15 तारीख के मुरली में बाबा ने बोला साइड सीन देखेंगे, माया आएंगी, फिर अभिमान भी होगा और अपमान भी होगा। फिर अभिमान और अपमान हमें नीचे ले आता है, चढ़ना है हमें ऊपर, लेकिन अभिमान आया और अपमान, ये 2 शब्द हमको क्या क्या करते हैं? हमें आगे नहीं जाने देते, आगे बढ़ने नहीं देते। अपमान आया हुआ क्योंकि फीलिंग आती है मेरा अपमान हुआ, मुझे मान दिया नहीं, मुझे शान दिया नहीं। और जो नाम मान शान का भूखा है, जो यही नाम मान शान लेगा, इसको बाबा क्या कहते हैं? सतयुग में उसको नहीं कच्चा फल खाएगा। अगर यही नाम मान शान के भूखे रहेंगे, है मुझे मान मिलना चाहिए, शान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे आगे रखना चाहिए, मुझे किस पर बुलाना चाहिए, तो बाबा कहते इसको क्या बोलते हैं? कच्चा फल खाया, कच्चा फल खाना। फिर उसका सतयुग में नहीं मिलेगा उसको। आधा तो यही खा लिया आपने, तो सतयुग में क्या मिलेगा आपको? बाबा का कितना अपमान हुआ, कितने अपोजिशन हुए।
कितना संघर्ष किया बाबा ने, कितने लोगों ने नाम रखे, टिकेटिंग हुई, क्या क्या लोगों ने नाम रखे, मारने तक आए बाबा को। तो उसमें बाबा का निश्चय शिव बाबा पर था। बाबा का कहना क्या था, यज्ञ मेरा नहीं है, यज्ञ मैंने रचा नहीं है, यज्ञ रचने वाला ऊपर बैठा है, वो जाने उसका कारोबार जाने। कोई बच्चे बाबा बोले, बाबा वो तो आपको गाली देता है, आप हमको परमिशन दो, हम जाकर उसको ठीक कर दें। बाबा बोलते थे नहीं बच्चे, वो भी बाबा का बच्चा है, वो कब तक गाली देगा, एक दिन वो भी चुप हो जाएगा। तो लास्ट में तो सब बाबा के चरणों में आ गए। तो बाबा कैसा था, उसका नीचे शिव बाबा और था, कोई देहधारी पर नहीं था। और आप भी बाबा के घर में आए तो किसी को देहधारी को देख के आएंगे, किसको देख के आए, बाबा को देख के आए। यज्ञ बाबा का है, सेवा बाबा की है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका क्या मिला, रिटर्न में कुछ मिला, मिला तो क्षणभंगुर सुख मिला, शांति मिली। भागवत कथा सुनने के, कीर्तन प्रवचन सुनने देंगे, उस समय तक का मन थोड़ा ठीक रहा, और घर में आने के बाद और जैसे के वैसे। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान माना, समझ, बाबा ने हमें समझ दी, बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। उस ज्ञान के आधार पर आज हमारे सामने कितनी भी समस्या आती है, पेपर आता है, तो हम उसका सामना करके आगे बढ़ते। और दुनिया में तो थोड़ा कुछ हुआ तो हाय तुबा करने लगेंगे, तो क्या है दुनिया में, हम बाबा के बच्चे, क्योंकि हमारे साथ है तो कोई देहधारी तो नहीं हमारा साथी। हमारा साथी कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, कोई साधारण नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती वो हमारे साथ है। दुनिया में किसी का अगर किसी के आमदार खासदार मंत्री के साथ अगर संबंध होगा ना, कितना नशा रहता है, अरे वो खासदार मेरे पहचान का है, मेरा काम हुए पड़ा है, कितना उनको अभिमान आता है। तो देखो तो वो भी अलग काल का क्षणभंगुर, लेकिन हमारे साथ कौन है, हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। वो बापों का बाप है, और वो किस लिए आया है, हमने जो भक्ति मार्ग में वायदे किए वो वादा निभाने के लिए आया है। कि हमने जो भक्ति मार्ग में कहा था, बाबा आप आएंगे, हम बलिहार जाएंगे, नौशहर जाएंगे, तो बाबा को याद दिला रहे, बच्चे तुमने जो भक्ति मार्ग में वायदा किया था, अब मैं तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूँ, तो अभी जो तुमने वायदा किया है वो निभा। बाबा तो निभाने के लिए बैठा है। बाबा ने कभी बच्चों से धोखा नहीं दिया, क्या बाबा ने ऐसा नहीं कहा। बाबा तो अभी भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो अविनाशी सर्जन है। बाबा ने बोला ना कि अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाओ मत। अगर अविनाशी सर्जन से अगर तुम कुछ छिपाओगे तो बीमारी और बढ़ती जाएंगी। अगर तुम्हारे से कुछ भी गलती होती है तो बाबा से माफी मांगो, बाबा आई एम सॉरी, मेरे से ऐसी गलती हो गई, तो बाबा माफ कर देगा। और हम माफी नहीं मांगे तो क्या सोचते हैं, बाबा तो परम धाम में रहता है, बाबा तो बिंदी है, और उसको क्या पता पड़ता है। हम भले देहधारी की नजरों से सीख सकते हैं, लेकिन भगवान की नजरों से सीख नहीं सकते। वो हजार भुजाधारी और हजार भुजाओं से हमें मदद भी करता है, हजार कानों से हमारी बात भी सुनता है, और हजार महीनों से हमें, तो हम क्या कहते हैं, बाबा तो बिंदी है, वो तो परम धाम में रहता है, उसको क्या पता पड़ता है। लेकिन हम
दुनिया वालों के नजर से सीख सकते हैं, लेकिन भगवान के नजर से हम सीख नहीं सकते। बाबा का घर चाहे सेंटर हो चाहे मधुबन हो, ये शीश महल है, और शीश महल में हर बात स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है। हम भले सिपाही का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, दीदी को नहीं पता होना चाहिए, और दीदी को क्या मालूम, दीदी तो भी सेंटर पर है, हम तो इधर हमारे लौकिक में है। लेकिन बाबा के नजर से सीख नहीं सकते, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कई चीज ऐसा करते हैं ना, कई तो बाबा को उड़न देते, हम तो परिवार में रहते, दुनिया में रहते, दुनिया वालों से तोड़ निभाना पड़ता, परिवार वालों से तोड़ निभाना पड़ता। बाबा तो साकार में थोड़ी है, बाबा तो परमधाम में रहता है। अगर वो साकार में आएगा और हमारे जैसा परिवार में रहेगा तब उसको पता चलेगा। लेकिन बाबा ने रब से ऐसा अनुभव लिया है, उसको सबका अनुभव है, लेकिन कमी हमारी होती है। फिर बुलाना हम बाबा को हम बुलाना देना चालू करते हैं, और बाबा को बुलाना भी हम कब देते हैं? कई बाबा के मातेले बच्चे भी है तो सौतेले बच्चे, और जिनका बाबा पर निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कभी फिर वो एक में अन्य दो तलवार नहीं कर सकते। वो एक पाव उधर भी रखेगा और एक पाव इधर भी रखेगा, फिर उसकी क्या हालत होगी? ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। और माया तो खड़ी है ना, वो तो 63 जन्म से उनके बने थे, तो वो तो खड़ी है कि कभी बाबा का हाथ छोड़ता है और कब मेरा ग्राहक बनता है, वो तो अपना बनाने के लिए खड़ी है। फिर हम बाबा कहते, बाबा माया आ गई, मेरी ऐसी हालत होगी, मेरी ऐसी परिस्थिति होगी। बाबा तो मुरली में कहता है तो मैं बच्चों को मदद करता हूँ, बाबा ने तो मुझे मदद ही नहीं की। लेकिन बाबा भी मदद कब करेगा? हम अंदर बाहर साफ रहेंगे, हमारे दिल साफ होंगी, और सच्चे दिल से अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा, और मेरा बाबा मेरे साथ है। अगर हम दिल से स्वीकार करेंगे, दिल से बाबा को अपना बनाएंगे, तो बाबा हर परिस्थिति में, आप अनुभव कर लो, तो ऐसा नहीं समस्या आ गई, पेपर आ गया, माया आ गई तो बाबा, और समस्या आ गई, फिर बाबा को बोलना बाबा तो अभी एक जगह बैठ जा, अभी फिर जब मुझे समस्या आएंगी ना, पेपर आएंगे ना, तब मैं आपको बुलाऊंगी, तब आपने मेरे पास आ जाना। हाँ, तो फिर बाबा भी कहता है बच्चे, इसलिए हर परिस्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो, बाबा को साथ रखो, बाबा का साथ मत छोड़ो, तो बाबा फिर हर घड़ी हमारे साथ है, हमको मदद करने के लिए बदामान है। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी पेपर आया हमारे ऊपर, क्योंकि हम बैठे हैं पेपर हॉल में, सारी दुनिया पेपर हॉल है, और दुनिया में तो भी अगर कॉपी करेंगे तो उसको सस्पेंड करेंगे। और बाबा ने तो हमें इतनी बड़ी कॉपी हमारे सामने लगी, बच्चे एक कॉपी करो, इसको देख के प्रचार करो। दुनिया में कोई टीचर कहेगा ये कॉपी लो और ये पेपर सॉल्व करो, करेगा नहीं। हमारे टीचर ऐसा है, उसने क्या किया, हमको कॉपी करने को बोला, बच्चे मैं तुम्हारे सामने कॉपी रखी है, एक कॉपी देख के तुम पेपर को सॉल्व करो, माया पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि सबसे नंबर 1 ये अनुभवी रथ बाबा ने लिया है।
वे अनुकूल रक्त देकर, इसलिए हमको क्या करना है, फॉलो फादर करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो एक बाप को करना है, फॉलो बाप को करना है और याद शिव बाबा को करना है। तभी हमारी ज्ञान में उन्नति होगी, हम आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो फिर देखा देखी करेंगे और फिर बोलेंगे बाबा मुझे मदद नहीं करता है, बाबा मेरे साथ नहीं रहता है। बाबा कैसा साथ रहेगा? फिर बाबा कहता मैं भी मतलब जैसा है तुमको साथ दूंगा। और अब अंदर बाहर साफ रहेंगे, एक बात दूसरा न कोई होएंगे, सारा संसार बाबा को बनाएंगे, कंपनी और कैंपेन बाबा को बनाएंगे, बाबा को अपना बेटा बनाएंगे, बच्चा भी बाबा को बना लो। और फिर देखना ये देहधारी बच्चा मदद करता है कि अविनाशी एक लौता बच्चा मदद करता है। जैसे लौकिक में बच्चा जो भी मांगता है उसकी आस पूरी करते हैं, तो ये भी तो बच्चा है। और ये तो गारंटी के साथ कह रहा है कि मैं बच्चों को साथ दूंगा, साथ निभाऊंगा। और सफल करना है, सफलता मूर्त बनना है, तो बाबा की जो श्रीमत है वो श्रीमत पर कल की परसों की मुरली में बाबा क्या कहा था, अपने आप से प्रण करो कि बाबा हम कदम कदम पर आपके श्रीमत पर चलेंगे। कब कहा था बाबा ने? परसों के मुरली में कहा था ना, कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तो अपने आप से प्रण करो बाबा हम कदम कदम पर आपके श्रीमत पर चलेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, ये श्रीमत हमारे लिए क्या है? लक्ष्मण रेखा है। एक सीता नहीं थी, हम आत्मा रूपी सीता सब अशोक वाटिका में है कि शोक वाटिका में? हम सब आत्मा रूपी शोक वाटिका में है। और हमारे लिए श्रीमत के लक्ष्मण रेखा है। श्रीमत के बाद हमने कदम उठाया कि रावण खड़ा है, आपको उठा लेगा और छोड़ेगा नहीं। और बाबा की श्रीमत के अंदर हर कर्म करो, तो फिर रावण की ताकत नहीं। रावण में पावर थी क्या? वो तो पंडित था, 4 वेद बोलता था, इतना ज्ञानी पंडित, शिव का भक्त था, इससे शिव की शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके अंदर जाने में पावर नहीं थी उसकी। इसी तरह से श्रीमत भी क्या है? हमारे लक्ष्मण रेखा है। अगर हम बाबा के श्रीमत के अनुसार हर कर्म करेंगे तो रावण की ताकत नहीं है, तो हमें उठा के ले जाएगा। तो जब हम बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, बाबा के श्रीमत के बाहर हम हमारा कदम रखते हैं, तब फिर रावण हमें उठा के ले जाता है। जैसे सीता के हाल होते वैसे हमारे हाल होता। और उस समय हमें क्या किए? पर रखने की शक्ति से। सीता के पास पर रखने की शक्ति थी क्या? नहीं। अगर उसके पास पर रखने की शक्ति थी, रहती थी, ये तो ब्राह्मण के वेश में रावण है, तो बाहर जाती नहीं थी, तो रावण उसको उठा भी नहीं सकता था। तो रावण को भी सीता को लेने के लिए गया तो ओरिजिनल रूप में नहीं गया। कौन सा रूप धारण करके गया? भिखारी का रूप धारण करके गया। तो हमारे सामने भी जो भी माया आती है वो अलग अलग रंग रूप धारण करके आती है। हम पहचान भी नहीं पाते कि माया आती है। आज तक जितने भी पेपर आने थे, जितनी भी समस्या आनी थी, वो दुनिया वालों से आ चुकी। अभी सबसे ज्यादा पेपर आएंगे ब्राह्मण परिवार से। क्यों? जितने भी हमारा लौकिक परिवार है, वो हम जितने साथ नहीं रहे, जितना हम ब्राह्मण परिवार सतयुग से लेकर साथ में रहे। इसलिए बाबा ने अपने सारे बच्चों को संगम पर इकट्ठा किया है। तो जिनके साथ ज्यादा समय बिताए उनके द्वारा तो हिसाब किताब चुकता करने के लिए माया आएंगी, लेकिन हमें परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि माया है क्या नहीं है। अगर हमारे पास ये शक्ति होगी तो माया को परख सकेंगे।
और अगर हमारा का परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति नहीं होगी तो हम माया रावण के जल में फंस पड़ेंगे, फिर हमारे हाल के वो बेहाल करके छोड़ेगा। फिर हम बाबा को पुकारेंगे, कब पुकारेंगे? जब रावण हमको उठा के ले जाएगा तब। तो उसके पहले बाबा कहते मैंने तुमको श्रीमत दी ना, लक्ष्मण रेखा दी ना। बाबा ने हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। दुनिया वाले को वैसे ज्ञान नहीं, चाहे महामंडली से हो, जो जगत गुरु हो, किसी के पास ये ज्ञान नहीं जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया। ड्रामा का नॉलेज दिया बाबा ने हमें। दुनिया वाले का ड्रामा का नॉलेज नहीं है, बाबा ने हमें ड्रामा का नॉलेज दिया। इसलिए जो बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो हमें रोज के व्यवहार में यूज करना है। ये अविनाशी ध्यान, धन, सोर्स ऑफ इनकम है, और इसको रोज के व्यवहार में यूज करेंगे तो हमारी कमाई है और उन्नति है, और हम आगे हम भी बढ़ेंगे। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। अब मैं अच्छा कर्म करूँगा तो मुझे देख और भी करेंगे, और मैं गलत कर्म करूँगा तो मुझे देख। तो मैंने अगर गलत कर्म किया और मुझे देखकर दूसरों ने किया तो उसका तो पाप बनेगा ही। तो उसको किसने देखकर किया तो उसका पाप का भागीदार तो मैं भी तो बना हो। तो ये हमें अटेंशन देना चाहिए, हमें अपने आप पर पहरा देना है। हमें दूसरों पर पहरा नहीं देना है, लेकिन हम करते क्या है? हम खुद को छोड़ देते हैं और दूसरों पर अटेंशन देते हैं। हम खुद का जज भी नहीं बनते, वकील भी नहीं बनते, हम दूसरों का जज वकील बनेंगे। बाबा कहते खुद का जज बनो, खुद का वकील बनो, दूसरों का मत बनो। बाबा का दूसरों को सुधारने का ठेका आपने लिया क्या? आप किसी को सुधार सकते हैं? नहीं। वो बाबा जाने, बाबा का कारोबार जाने, वो भी बाबा का बच्चा है, भले उसमें 100 गुण है। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे पास आए हो, मेरे बने हो, तो तुम्हारे अंदर कितने अवगुण थे? लेकिन बाबा ने बच्चों का अवगुण देखा? बाबा ने बच्चों के अवगुण वर्णन किए? नहीं किए। तो हमें किसने अधिकार दिया दूसरों का अवगुण देखने की, दूसरों का अवगुण धारण करने की? फिर होता क्या है? किसी की विशेषता जल्दी नहीं हमारी नजर में है। अगर एक थोड़ी सी गलती की तो तुरंत हम 50 जनों के पास वर्णन करेंगे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। तो हमें क्या करना है? गुणग्राही बनना है, अवगुण ग्राही नहीं, गुणग्राही बनना है। हर एक आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, वो बाबा का बच्चा है, तो हमें उसके अंदर के गुण ग्रहण करना है। और गुण ग्रहण करके हमें उस आत्मा के अंदर फंसना नहीं है कि आत्मा में महान है, इसमें आत्मा बहुत अच्छा, बहुत इस आत्मा के अंदर बहुत विशेषता है, बहुत अच्छी सेवा करती है। तो बाबा कहते उसके अंदर क्या गुण ग्रहण करो। लेकिन उस समय ये याद रखो कि इस आत्मा में ये गुण, ये विशेषता किसने बनी? तो उस समय ये याद रखो कि इस आत्मा में भी इस गुण, इतनी विशेषता गुणदाता बाप ने भरी। तो आत्मा के अंदर के गुण धारण करो, विशेषता धारण करो, और याद गुणदाता बाप को करो। ये अगर हमारा पाठ पक्का होगा तो हमारी उन्नति होगी, और हमारा भी भाग्य बढ़ेगा, हमारा भाग्य चमकेगा, और हम हमको देखकर और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपना भाग्य बना लो, सफल करो, तो सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत ही सुंदर भाई जी ने हमें मार्गदर्शन किया है।
तो जो भी बातें भाई जी ने बताई है कि कैसे बाबा को अपने साथ रखना है, हर संबंध से बाबा को याद करना है, अपना बच्चा भी बनाना है, क्योंकि अंत तक साथ देने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा माना कौन? स्वयं परम पिता शिव परमात्मा। ठीक है, उसको हर संबंध से याद करके जीवन की हर परिस्थिति, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों परिस्थितियों में हमें बाबा को अपने साथ रखना है। और साथ रख करके क्या करेंगे? अपना बच्चा बनाना है। जैसे अपने बच्चों को हम सब कुछ देते हैं ना, जो भी वो चाहता है, जो भी जिद करेगा वो सब देते हैं। लेकिन शिव बाबा जो बच्चा है वो हमें क्या मांग रहा है? जो हमारे अंदर दुर्गुण है, अवगुण है ना? और क्या है? कड़वापन है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वो सब हमें बाबा को दे देना है, इस बच्चे को दे देना है। तो ये देने से क्या होगा? आत्मा की उन्नति बनेगी, उन्नति होगी। और तन मन धन अगर सफल करेंगे तो भाग्य बनेगा। कखपन देंगे तो आत्मा की उन्नति होगी, और तन मन धन समय श्वास से सेवा करेंगे तो भाग्य बनेगा। तो हमें दोनों भी चाहिए ना, आत्मा की उन्नति भी चाहिए। तो 21 जन्म का नहीं तो 84 जन्म अभी हमारा आखिरी का जन्म है। अभी भी हम दुनिया वालों से कई गुना अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हमारे साथ कौन है? स्वयं भगवान। तो ऐसे भाई जी ने जो भी कहा है वो सभी हम अपने जीवन में धारण करेंगे। कौन कौन करने वाला है? जरा हाथ खड़ा करो। यहाँ भाई जी ने जो कहा है वो आज से हम ऊंचा हाथ खड़ा करो। आधा अधूरा धारण करने वाले हैं क्या? नहीं, पूरा पूरा धारण करेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जैसे हमारा अभी 16 सोमवार का व्रत पूरा हुआ है। ठीक है, तो व्रत में क्या हुआ? तपस्या हुई ना, तपस्या हुई, स्थिति बनी, समस्याएं भी आई तो उसको सामना करने की शक्ति भी मिली, और तूफान से तोहफे भी मिले, है ना? आपने सबने अपने अपने अनुभव बताए हुए थे। तो आज हम ईश्वरीय बचत बैंक, सभी को बैंक पता है? बैंक में सबका अकाउंट है। हाँ, तो उस बैंक में क्या होता है? पैसों की लेन देन चलती है, बराबर है। लेकिन ये ईश्वरीय बचत बैंक में हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? ईश्वरीय खजानों की हमें बचत करनी है। तो देखो, इसमें ईश्वरीय खजानों का पासबुक। अभी बैंक में खाता खोलने के बाद क्या मिलता है? पासबुक मिलता है ना? वैसे तो शिव बाबा के पास अपना जन्म जन्मांतर का अकाउंट है, खाता है ना? लेकिन ये जो पुरुषार्थ का प्रोजेक्ट है, इसमें आपको एक छोटा सा पासबुक मिलने वाला है। उस पासबुक का नाम क्या है? ईश्वरीय खजानों का पासबुक। अभी इसके अंदर क्या क्या होगा?